वालेकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त। बरकत फार्म से मैं हूं राना बिलाल। आज की हमारी वीडियो है जानवरों की सहूलियात। जानवरों को क्या क्या सहूलतें आप दे सकते हैं, मौसम के मुताबिक आपने क्या प्रोटोकॉल देना है। अभी अहमद आया जी पार्सल लेके। अहमद वहाँ रख दो। ये पार्सल हमने भेजने हैं जी मुख्तलिफ शहरों में। इन डब्बों में क्या है ये आपको पता ही होगा, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। बात हो रही थी प्रोटोकॉल के हवाले से। ये देखें जी, धूप निकली हुई है और तमाम जानवर रेस्ट कर रहे हैं, धूप का मज़ा ले रहे हैं। कल अचानक से सर्दी हो गई थी, सर्दी के हवाले से हमने गाइड कर दिया था कि अपने अपने जानवरों की हिफाजत करें। ये माशाल्लाह जी मेरे पास सामने एक कजली फ़ीमेल बैठी हुई है, उसके साथ वो नर है जिसने मुँह दूसरी तरफ किया है। ये हमारा जाना जी लाहौर के लिए। तमाम ये जानवर अपने पास मौजूद हैं, फार सेल में है ये। इसके साथ ये मक्खी चीनों का जोड़ा, ब्लैक मक्खी चीना, ये अभी मैंने मुल्तान वालों को दिए हैं। इसके साथ ये वाइट मक्खी चीनी है। आप फार सेल जानवर लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए। सबसे पहले ऐड जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है। अच्छा, बात हो रही थी सहूलियात के हवाले से। सहूलियात में ये देखें जी, यहाँ से मैंने बकरियों का जो शेड है वो कर दिया है ओपन, ताकि यहाँ से हवा लगती रहे, क्योंकि बारिश की वजह से जानवरों की जगह गीली हो जाती है। बकरियों का आप शेड बनाएं, छपरा बनाएं, कमरा बनाएं, जो भी आपने बनाना है वो इस हिसाब से बनाएं कि उसको हवा और रोशनी ज़रूर लगती रहे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी ओपन कर दिया मैंने, ज़्यादा ऊपर वाला भी मैंने क्लोज़ नहीं किया। अगली सर्दियों में करेंगे सेटिंग, यहाँ पे एक ही रंग का ना तरपाल लगाएंगे ताकि ये खूबसूरत लगे। खूबसूरती से याद आया, हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा देखती हैं ख़वातीन को सैल्यूट है। उनसे थोड़ी सी मैंने रहनुमाई लेनी है कि मैं अपने फार्म को, अपनी बकरियों की जगह को कैसे खूबसूरत कर सकता हूँ। नंबर एक तो मेरे जहन में है कि यहाँ लगाया जाए वाश बेसन। उसके बाद इन दीवारों को किया जाएगा कलर। अब कलर नहीं समझ आ रहा कि कौन सा करें, या तो सारा वाइट ही कर दें या कोई इसमें और मिक्स करें। अहमद बताएगा। अहमद बताओ भाई, कौन सा कलर करें यहाँ पे? नीला। चलो जी, इसने नीला कह दिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नीला एडजस्ट करेगा। मकसद ये है कि हमारा फार्म जो है वो ज़रा खूबसूरत लगे, और इस काम में ख़वातीन माहिर हैं। और हमारे वाली जो है वो तो किचन से वेली नहीं होती, बच्चों के साथ ही लगी रहती है, उसके पास टाइम नहीं होता, ना वो इंटरेस्ट लेती है हमारी वीडियो में। ये हाल है जी। लोग हमारी वीडियो इतने शौक से देखते हैं और हमारी बेगम नहीं देखती। बहरहाल ये हमारे किंग ब्रीडर साहब है जी। इसको धूप ज़्यादा लग रही थी और इस वजह से ये छाँव में बैठा हुआ है, क्योंकि ब्लैक रंग है, इसको गर्मी ज़्यादा लगती है। ब्लैक रंग वाला जो भी जानवर होगा उसको आपने ज़रा छाँव में रखना, क्योंकि धूप होगी है तेज़। ये बच्चे वाली बकरी है जी, हमने अपने यूट्यूब के व्यूवर हैं उनको सेल की है। ये हमारी जाएगी सियालकोट के लिए। ये देखें जी, बकरी भी माशाल्लाह रेस्ट कर रही है। इसके साथ ये नागरा बकरा आ गया, ये भी फार सेल में है। तो फार सेल जानवर जो भी आपने लेने होंगे ना, वो आपने लेने हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे, वहीं से आपको जो है ना मिलेंगे। और तीसरी बात ये हो रही थी जी खूबसूरती के हवाले से, बल्कि अजान हो रही है, 1 मिनट मैं फिर बाद में बनाता हूँ, अजान होने दें जी। बात हो रही थी खूबसूरती के हवाले से। ये रंग बिरंगे कपड़े तो अब हम उतार देंगे क्योंकि सर्दी जाने वाली है। इसके साथ अब मुझे आपने आइडिया देना है, ये जो बांस लगे हुए हैं इनको कलर करें या ना करें, अगर करें तो फिर कौन से करें। वैसे तो हमारे किंग साहब ने सारे दरवाजे तोड़ दिए हैं, ये देख रहे हैं, ये कब्जे सारे टूटे हुए हैं, ये सारे तोड़ दिए हैं। तो इसके अलावा ये दरख्त हमारा ये भी सूख गया जी। हम चाह रहे हैं फार्म पे कोई दरख्त लग जाए, लेकिन वो कोई सेटिंग हो नहीं पा रही है। अब ये मैंने इतना महंगा लेके लगाया, लेकिन देखो ये क्या करता है। हरा तो है, अब कोई 1-2 पत्ते निकाले तो कोई जो है ना हमें भी ज़रा अच्छा लगे। यहाँ से हरा। अच्छा, तीसरा ये दरवाज़ा भी तोड़ दिया। बात हो रही थी खूबसूरती के हवाले से। एक तो ये वाली दीवार है, इसको कलर करें। इस दीवार को कलर करके यहाँ हम लगाएँ गमले। गमले ऐसे होने चाहिए कि थोड़ा ऊंची जगह में लगे दीवारों के साथ। अक्सर लोगों ने टांगे होते हैं, 1-2 दफ़ा मैंने वीडियोस में देखा है, तो वो ज़रा खूबसूरत लगते हैं। इसके साथ ही ये वाली जो दीवार है इसके साथ भी हम गमले लगाएं, और वो भी गुल दोपहरी उसमें लगा दें। गुल दोपहरी का ये फ़ायदा है कि वो जो है ना उसके फूल बड़े प्यारे लगते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो बकरियाँ भी नहीं खाती। गुल दोपहरी के अलावा और कौन से हैं कि जो जानवर ख़ास तौर पर बकरियाँ ना खाएँ, ये आपने मुझे बताना है। इस वाले से आपने गाइड करना है। हम आपको करते हैं बकरियों के वाले से गाइड। आपने हमें गाइड करना है कि हम अपने फार्म को, जहां हमने बकरियां रखी हुई हैं, उसको खूबसूरत कैसे बनाएं, कलर क्या करें, कौन कौन सी चीज़ें रखें। वाश बेसन वहाँ लग जाएगा, कलर हो जाएगा, तारों की एडजस्टमेंट हो जाएगी, खरगोश भी आएंगे।
खरगोश यार अभी नहीं लेके आ रहे, हमारी तरफ ना बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, इसलिए अभी खरगोशों का फ़िलहाल तो ज़रा साइड पे ही है हमारा प्लान। पहले इसको खूबसूरत कर लें, सेट कर लें, उसके बाद लेके आएंगे। ये फालतू यहाँ से ये कचरा वगैरह हमने उठा देना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे पास आते रहते हैं मिलने के लिए, तो फिर यार थोड़ा सा बुरा लगता है। अगर जानवरों की जगह साफ़ सुथरी हो तो अच्छा लगता है। तीसरी ख़ास तौर पर कॉमन सी बात है जी, व्लॉगिंग करनी है, जब वीडियो बनानी है तो ज़रा हमारा फार्म थोड़ा सा खूबसूरत होना चाहिए, तो इसमें आपकी मुझे चाहिए हेल्प। तो अहमद साहब, सबसे पहले तो आप बकरियों को पानी रखो, आपने पानी रखा नहीं है अभी तक। तो अभी हम जा रहे हैं ये पार्सल भेजने के लिए। इसमें मुल्तान कैंट के हैं 4, और एक है हमारा किधर का, एक हमारा शुजाबाद का, ये 2 पैकेट जो हैं वो हमारे गुजरांवाला की है। तो ये अभी मैं पार्सल करवाता हूँ, उनकी वीडियो, उनकी रसीदें आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे साथ रहने का, हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये देखो, ये नमक चाट रहा है, ये खुला फिरेगा ना, अपनी मर्ज़ी से खाए पिएगा। और ये नीला जो पेंट आपने किया हुआ ये ना लगाया करो, सेपरेट लगा दिया करो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त। अभी आ चुका हूँ जी मैं अब्दुल हादी फार्म पे, मुल्तान कैंट में है। ये भाई ने रखी हुई हैं बकरियाँ शौक़ से। अभी ये एक ब्रीडर लेके आए हैं और इनकी सुबह से कॉल आ रही थी कि आके ज़रा ब्रीडर चेक करें। ब्रीडर माशाल्लाह अच्छा है, प्योर मक्खी चीना है। ये इनके पास राजनपुरी बकरी है, ये समझ लें इनकी होम ब्रीड है। इससे पहले 2 इनके बच्चे हैं, वो हैं ये वाले। ये मैंने इनको मशवरा दिया कि आप कुर्बानी लगाएँ, इस साल ये कुर्बानी हो जाएंगे। और दूसरा इनको मशवरा दिया है कि थोड़ी सी सेटिंग जो है ना वो तब्दील करें, सेटिंग जो है वो अपनी चेंज करें। जैसे बच्चों को अलहदा जंगले में रखा हुआ है कि आप ये खुरलियाँ जो हैं इसको उठा के लगाएं दीवार के साथ, जगह खुली हो जाएगी। इस जंगले को ख़त्म कर दें और इसके साथ एक्स्ट्रा जगह मौजूद है नीचे यहाँ पे। बकरों को चाहे उधर कर दें, बकरियों को चाहे इधर कर दें। अगर आपको याद हो कि बीतल फार्म जो हमने नागरा बीतल फार्म आपको विज़िट करवाया था, उसमें इतनी ही जगह में 22 बकरियां उन्होंने रखी हुई थी। तो भाई के पास तो फिर जो है ना 5-7 बकरियां, तो वो परेशान हो रहे थे जगह के हवाले से। जानवर खुश रहेंगे तो ये अपनी ग्रोथ अच्छी करेंगे, खाना पीना अच्छा करेंगे। जानवर बंधे रहेंगे तो जानवर रहेंगे परेशान। ये एक बकरी है अमृतसरी बीतल में, ये जो है ना गब्बन है अल्लाह के हुक्म से। तीसरी जो अहम चीज़ है वो, अगर आपने नागरा फार्म वाली वीडियो देखी हो, उसमें बताया गया था कि इनका जो है ना मुंह धुलवाया करें 2 दिन बाद। ये देखिए आँखों से थोड़ा सा पानी आ रहा है, तो यह कि जानवर साफ़ सुथरा हो जाता है, जरासीम नहीं फैलते, जानवर बीमार नहीं होते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप मैनेज किया करें। ये क्रॉस ब्रीड इन्होंने रखी हुई है। ये मेरे ख्याल में आप लेके आए थे गोश्त के लिए, और ये गब्बन निकल आई थी, ये गब्बन निकल आई थी और इसको फिर ऐसे ही खड़ा कर दिया। बकरा माशाल्लाह अच्छा है, 8 दांत में है ये, और हाइट इसकी होगी 42-43। तो ये सेटिंग थोड़ी सी हमने भाई को समझाई है कि इसको थोड़ा सा मैनेज करें, जानवर भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। और इसके बाद आ जाती है बात कि ये इसको नीला रंग आपको नज़र आ रहा होगा। जानवर को थोड़ी सी खुश्की थी, भाई ने वहाँ पे पिंक स्प्रे जो है ना वो कर दी है। तो ये ना किया करें, आप इसकी जगह सिपरेट लगा सकते हैं, सिपरेट लगा दिया करें, वो भी ज़ख्म को जो है ना खुश्क कर देती है। क्योंकि ये नीला रंग जो है, आप देखें बकरा कितना प्यारा, तो ये जो नीला रंग है वो फिर ज़रा बुरा लगता है, और ये फिर जो है ना उतरता नहीं है जल्दी से, काफ़ी इसमें वो रहेगा। तो थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो मैंने यहाँ बनाई है और यही आपके साथ हम शेयर करेंगे। मज़ीद आगे चलते हैं, एक जगह जाना है, वहाँ बकरा हमने चेक करना है, वो आपको दिखाते हैं। ये चेक कर लें, ये भाई का शौक़ है मुल्तान कैंट में।